अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और आप इस तरह से दाल बनाएंगे तो सब घर में आपसे फरमाइश करके बार बार ये दाल बनवाएंगे। आज अब बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी अचारी दाल। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी अचारी दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम दालों को भिगो के रखेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर हम हाफ कप मसूर की दाल ऐड करेंगे और हाफ कप हम इसके अंदर मूंग की दाल ऐड करेंगे। दालों को हम 3 से 4 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश कर लेंगे। दालों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए पानी में सोक करके रख देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर चने की दाल भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जब तक दाल हमारी सोक हो रही है तो हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। हम इसके अंदर एक प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया है। इसको ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून जिंजर ऐड करेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। जिंजर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर गार्लिक ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून गार्लिक ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इन तीनों चीज़ों को। ये देखिए प्याज लहसुन अदरक को मैंने हल्का सा फ्राई किया है। इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। इसको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इनको 2 से 3 मिनट सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। ये देखिए टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। आँच हम हल्की कर देंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। इन सारे स्पाइसेस को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे जो हमने पानी में सोक करके रखी थी। पानी मैंने निकाल दिया है। दाल ऐड कर देंगे। दाल को ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे। हम इसके अंदर 3 से 4 गिलास पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। ये देखें दाल में अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि दाल अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। अब यहाँ अचारी दाल बन रही है तो इसके लिए हम चटपटा और मज़ेदार सा अचारी मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर हम 1 टीस्पून पिसी हुई सौंफ ऐड करेंगे, जिसको मैंने दरदरा सा पीस लिया था। 1 टीस्पून हम इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक कम ऐड करिएगा क्योंकि हमने दाल में भी नमक ऐड किया था। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर मेथी दाना ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून राई ऐड करेंगे।
1.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह इमली का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, सारे मसाले मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, जिसमें मैंने पतली वाली भी ली हैं और मोटी वाली भी ली हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। मैं यहाँ दोनों यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम एक हरी मिर्च उठाएंगे, इसमें 20 से कट लगाएंगे और इसमें से हम सीड्स रिमूव कर देंगे। ये देखें, सारी मिर्चों में से मैंने सीड्स रिमूव कर दी हैं। अब जो हमने मसाला बना कर रखा था उसको इसके अंदर फिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनकर तैयार होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ मैंने सारी मिर्चों को फिल करके रख लिया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और दाल को चेक कर लेते हैं। दाल को पकते हुए 30 मिनट्स हो गए, चले देख लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और हमारी मज़ेदार सी दाल बनकर तैयार हो गई है। मुझे दाल थोड़ी सी थिक लग रही है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। यहाँ मैं इसके अंदर हाफ़ कप गरम पानी ऐड कर रही हूँ। आप जब भी दाल में पानी ऐड करें तो गरम करके ऐड करिएगा। दाल में पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम मीडियम करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। जब तक इसमें बॉयल आ रहा है हम एक मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। यहाँ मैं घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर लीजिएगा। घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है, हम इसके अंदर मिर्चें ऐड करेंगे जो हमने फिल करके रखी थी। सारी मिर्चें मैंने घी में ऐड कर दी हैं। अब हम इनको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगी, इसलिए हम इनको 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। ये देखें, मिर्चें फ्राई हो गई हैं, शिलिंग होनी शुरू हो गई हैं। बस हमें इनको इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर जो मसाला बच गया था उसको ऐड कर देंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 5 से 6 कड़ी पत्ते भी ऐड कर देंगे। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे और ये हमारा ज़बरदस्त तड़का बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको दाल में ऐड कर देंगे। दाल में भी अच्छा सा बॉयल आ गया। अब हम इसके अंदर तड़का ऐड कर देंगे। बहुत ही खुशबूदार और मसालेदार सी खुशबू आ रही है। तड़का लगाने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट कवर करके रख देंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनकर तैयार हो गई है। इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी अचारी दाल बनकर तैयार हो गई है। आप इसको ज़ीरा राइस के साथ एंजॉय करें या बॉइल्ड राइस के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगती है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।